दिगंबर जी को आदत है कि वो मिठाई की बात करके मुकर जाएंगे या फिर समय पर दिखेंगे नहीं। मत कहना यह है कि कह मुकरी उनकी आदत हो गई है। वैसे मैं बार बार उनको बोलता रहता हूँ, वो मुझसे चिढ़े हुए रहते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ कि चिढ़िए नहीं, बुरा न मानो, होली आएगी ही आएगी। खैर यही नहीं, दिगंबर जी को खेल से बड़ा प्यार है। वो अक्सर आहत होते हैं कि भाई हमारा जो भारत देश है या अपना जो बिहार है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नंबर 1 कभी नहीं दिखता। बहुत दुख होता है उनको। और उनका यहां तक कहना है कि हमारे खिलाड़ी तो बार बार यही कहते हैं कि भाई फलनमा हम चैंपियन में नंबर 1 बन के दिखाएंगे, लेकिन फिर हार के चले जाते हैं। यानी कि आदत हो गई है नंबर 1 बोलने की और हारने की, यानी कहमुकरी बनने की। बड़ा आहत है दिगंबर जी। तो मैंने कल दिगंबर जी को समझाया कि कहमुकरी हमारी आदत बन गई है, चाहे वो संसद में हो चाहे पटना में हो। देखिए ना, जुमला याद है ना आपको, मेरा ये अंतिम इलेक्शन है, याद ही होगा। अगर मुकर जाएंगे तो हमको मत बोलिएगा, ये सब कहमुकरी है। खैर आप भी बुरा मत मानिएगा, होली आएगी ही आएगी। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं कहमुकरी, बुरा न मानो, होली आएगी। कौन कहता है कि अपना भारत और अपना बिहार खेलों के मामले में पिछड़ा है? भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता, मगर किसी को भी ऐसा लगता है कि इस मामले में अपना भारत और अपना बिहार फिसड्डी है तो उनकी सोच गलत होगी भैया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नेताजी के इतिहास को खंगाल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है और खिलाड़ी कौन है। खैर छोड़िए, मेरी हिम्मत नहीं है उतना बोलने की। अब मैं कुछ और तरह से आपको समझाता हूं। दरअसल बात यह है कि ये जो अपना विश्व चैंपियन खेल होता है ना, वहां हमारे देश के मुताबिक खेल ही नहीं रखा गया है। एक बार विश्व चैंपियन खेल में वैसे करा के दिखा दो जैसा हम चाहते हैं, तो कसम देश के निजामों की, एक भी मेडल पर अगर कोई विदेशी हाथ लगा दे तो मैं मूंछ रखना शुरू कर दूंगा। हर बार पदक तालिका में सबसे ऊपर रहने वाला चीन, जापान, अमेरिका, उन सब को चारों खाने चित न कर दिया तो मेरा नाम नहीं। एक बार ये विश्व चैंपियन खेल हमारे अनुसार, हमारे खेलों को रख कर दिखा दीजिए, फिर देखिए मैं चैंपियन कैसे बन जाता हूं। मैं चैंपियन कहने का मतलब हुआ मेरा देश, मेरा बिहार। अब मैं कुछ खेलों की बात कर लेता हूं। अगर ये खेल विश्व चैंपियन खेलों में डाल दिया जाए तो नंबर 1 हम होंगे, लिख लीजिए, या चाहे तो आप हमसे लिखवा लीजिए। पहला खेल, मान लीजिए कि गाय मारना कोई खेल होता तो क्या जोर है पूरी दुनिया में अपने देश के उन उन्मादियों का? नहीं ना, नहीं समझे। उन उन्मादियों का कहने का मतलब मेरा यह था कि अलखान वाली बातें याद होगी आपको। महाराष्ट्र में पुजारी जी को मारने वाला जो उग्रवादी था, वो उन्मादी था, उस पर मैं बता रहा हूं। है कोई जोर? नहीं ना। खैर अब आइए, धरना देना अगर कोई गेम होता तो कोई जोड़ीदार पूरे विश्व में अपने केजरीवाल जी का है? सोचिए, नहीं ना जी। हम 100% स्वर्ण लाएंगे। मान लीजिए कि क्रिकेट में
प्रतिभावान खिलाड़ियों की हत्या करना कोई खेल होता तो क्या कोई जोर है पूरी दुनिया में अपने बिहार क्रिकेट चयनकर्ताओं का? नहीं ना। अभी देखिए ना, वहां जो मैच हो रहा है वहां पे प्रतिभावान खिलाड़ियों का गला रेत कर वैसे खिलाड़ियों का, बहाई भतीजावाद खिलाड़ियों को पनाह दी जाती है। खैर, मैं क्या बोलूंगा। आइए देखिए ऐसे कौन कौन से गेम है और जरा विचार करते हैं कि अपने देश में कौन कौन सा खेल विश्व चैंपियन में डाला जाए और हमारे देश में उस खेल में स्वर्ण पदक अपना कब्जा जमाने का कौन कौन सा महानुभाव जाएंगे। मतलब कौन कौन सा खेल को भेजा जाए और उसके लिए खिलाड़ी कौन से महानुभाव होंगे। समझ गए ना जी। पहला खेल मेरे नजर में होगा लुक्का छिपी का खेल। यह खेल तो बहुत भारतीयों का पसंदीदा खेल है, बचपन में हम लोग भी खेला करते थे। अगर इस खेल में भारत से किसी को भेजे जाने की बात हो तो कई लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, पर 2 लोग ही ऐसे हैं जो इस खेल में देश को पक्का गोल दिलवा सकते हैं। पहला है अपना विजय माल्या साहब, तो दूसरा मोदी जी। अरे रे भैया, गलियाइए नहीं महाराज, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनका सखा नीरव भाई उर्फ नीरव मोदी की। फिर आप बिदक गए। अरे नीरव मोदी को हमारे प्रधानमंत्री ने भाई कहा था और अरबों रुपए का सरकारी बैंकों से चपत लगाकर वह बाहर भागते समय सभी एजेंसियों को, और क्या बताऊं, समझे नहीं समझे, बताऊं आगे, रहने दीजिए, आप खुद ही समझदार हैं। विश्वास कीजिए, इस खेल में दोनों ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगला खेल मैं भेजना चाहूंगा पतंगबाजी का। इस खेल का तो हमारे देश में बड़ा जबरदस्त क्रेज है भाई। इस खेल में जो भारत से 2 लोग जाएंगे उसमें पहला तो हमारा नाम होगा भाईजान यानी सलमान खान का, जिन्होंने पतंग ऐसी उड़ाई ऐसी उड़ाई ऐसी उड़ाई कि उनके सारे केस ही कट गए। याद आया? केस कट गए मतलब याद है ना आपको जी। और दूसरे खिलाड़ी इस खेल के लिए वे होंगे जिनके साथ अपना भाईजान यानी सलमान खान ने पतंग उड़ाई थी, अपना प्रधानमंत्री मोदी जी। ज्यादा नहीं बोलूंगा भैया, मुझे भी डर लगता है, बाल बच्चेदार हूं। नाउ नेक्स्ट, गिल्ली डंडा का खेल। यह खेल थोड़ा गांव देहात से जुड़ा हुआ है। वो इसके लिए कोई ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो फुर्ती के साथ इसको आसानी से खेल सके। वैसे तो ये हमारा बनाया गया खेल है, लेकिन फिर भी इस खेल में देश का सबसे अच्छा खिलाड़ी अगर कोई जाएगा तो वो है हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी। इस गेम के चैंपियन खिलाड़ी है। सिद्धू साहब बोलते जब हैं तो उनका हाव भाव को ऐसा लगता है कि वो गिल्ली को डंडे से मार रहे हैं। देखा है आपने? देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे। खैर, अगला खेल है चोर सिपाही का। इस गेम के भी हमारे देश में बहुत खिलाड़ी हैं, पर सब पर विश्वास नहीं कर सकते ना, इसलिए जिस बेहतरीन खिलाड़ी को हमने इस गेम के लिए चुना है उसका नाम है संजय दत्त। इतनी बार उन्होंने जेल से अंदर बाहर का खेल खेला है कि सब उनको चैंपियन मान चुके हैं। खैर, अगला खेल गुंगी का खेल होगा। इस गेम में कुछ ऐसा नियम होता है कि सामने वाले को चुप रहकर अपने टीम मेंबर्स को सब समझाना होता है। यह गेम तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसको जो चैंपियन है यानी इसका जो चैंपियन है उसको चैंपियन सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है, और वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सच मानिए, उनसे बढ़िया कोई यह खेल का खिलाड़ी हो ही नहीं सकता।
खैर, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं, ये तो एक अंश है। अब आगे बढ़ते हैं। कंचे का खेल, ये खेल थोड़ा आसान है, तो इसके लिए कोई मंजा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए। तो इस खेल के लिए भारत से जो खिलाड़ी जाएगा वो है सुब्रमण्यम स्वामी। गजब का टैलेंट है भैया इनमें, एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। इस उम्र में भी इनकी इस क्षमता का कोई जवाब नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हिंदू मुस्लिम जो भी करवाना है करवा लो इनसे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर कई लोगों को अपने निशाने पर ये हर समय रखते हैं। स्वामी जी बड़े ही माहिर खिलाड़ी हैं और वो हमारे लिए स्वर्ण जरूर लाएंगे। चलो चलते हैं लंबी कूद की ओर, यानी लंबी कूद की खेल को हम लोग विश्व चैंपियन खेल में डालते हैं। याद होगा आपको, बचपन में ये खेल बहुत खेला करते थे और मजेदार भी था। इसमें आपको कूदकर सबसे आगे निकल जाना होता था। ओलंपिक में इस खेल में शामिल होने के बाद कोई इस खेल में देश को जिता सकता है तो वो है ललित मोदी। समझे क्यों? वह बहुत ऊंची छलांग लगाते हैं। घोटाले की पोल खुलने के बाद ऐसी छलांग लगाई कि आज तक किसी के हाथ नहीं आए, और ना ही अभी लगता नहीं है कि अगले 4 साल तक वो हाथ आएंगे, क्योंकि वो नीरव भैया जो था रे। खैर, अगला खेल होगा खो खो का। ये खेल तो आपने बचपन में जरूर ही खेला होगा। खेल के दौरान पोल को छूकर वापस आना होता है, तो इसके लिए कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो यू टर्न लेने में मास्टर हो। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि हम इसके लिए किसे भेजने की बात कर रहे हैं। जी, इस गेम में भारत को अगर कोई आदमी गोल्ड दिलवा सकता है तो वो है अमित शाह जी और बाबा रामदेव। पूरे देश में इनका नाम फेमस है। कुछ एक मौके पर ये अपनी काबिलियत भी दिखा चुके हैं। याद है ना आपको यू टर्न वाला, जुमला वाली, नहीं याद है? याद कर लीजिएगा। छोड़िए, कहां फंसा रहे हैं आप मुझे, मरवाइएगा क्या? आज भी पुण्य प्रसून वाजपेयी संभल नहीं पाए हैं। मुझे माफ करना बाबा, मुझे नहीं मरना। खैर, अगला खेल होगा कूद फान वाली। यह खेल काफी हद तक जिम्नास्टिक से मिलता जुलता है। इसमें भी अपनी शरीर की फुर्ती दिखाना होता है, तो इसके लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जिनका शरीर रबर के तरह फ्लेक्सिबल हो। फिर तो इस खेल के लिए एक ही नाम सामने आता है, भोग गुरु। ओहो, नहीं भाई, क्या बोल गया मैं, माफी माफी माफी। बोले तो योग गुरु, अपना बाबा कामदेव। ओ नहीं भैया, योग गुरु बाबा रामदेव। चाहे योग कलाई का हो या लड़की के कपड़े में पहनकर कूद कर भागने का हो या फिर छिप जाने का हो। अभी देखिए ना, किसान आंदोलन में भाई साहब छिपे हुए हैं। खैर, बाबा हमेशा ही आगे ही रहते हैं। बाबा तो सोना लेकर ही आएंगे, इसमें पक्का है। अब जरा बात कर ले, अब बात करते हैं खेल पकड़म पकड़ाई की। इस गेम में कुछ ऐसा होता है कि कोई एक खिलाड़ी बाकियों को पकड़ता है और जीत जाता है। इस खेल में हमारे देश में जो खिलाड़ी जा रहा है उसे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। इसको लोग आप खुद पकड़ लेते हैं और उठाकर इधर उधर घुमाते रहते हैं। जी, अपना नीतीश कुमार जी। अच्छा, ये खेल कौन खेल सकता है? नीतीश कुमार जी से बेहतर आपने समझा? वो कभी लालू जी को भी पकड़ लेंगे, कभी मोदी जी को पकड़ लिया, तो फिर अभी देखिए ना किनको किनको पकड़ लिया। खैर, अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के बाद मोदी, मांझी और लालू के साथ गेम खेलकर अपनी काबिलियत तो इन्होंने दिखा चुका है, और मुजफ्फरपुर वाले केस में भी वो लगभग विजयी हो रहे हैं। कई गेम तो ऐसे भी हैं
जिसमें हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया को धूल चटा सकते हैं। पर क्या करें, ये विश्व चैंपियन खेल वाले हमारे देसी टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर इन खेलों को विश्व चैंपियन खेल में शामिल कर लिया गया तो कसम एक भी सोना फिरंगियों के हाथ नहीं लगने देंगे। बाकी अगर आपकी नजर में भी कोई खेल है, उससे जुड़ा हुआ कोई खिलाड़ी है तो हमें जरूर बताइए। वैसे भी आजकल ये सभी महारथी अपने बंगाल चुनाव रूपी महाखेल में व्यस्त है। वहां भी कुटम कुटाई जैसा खेल हो ही रहा है। फिर से ये लोग पुरानी वादों के ताबूत को दबाकर नया दिग्भ्रमित करने वालों वादों को गढ़कर सत्ता सुख की तैयारी में है। पर क्या है, मैं इनका पुरानी वादों को याद नहीं दिलाऊंगा, कभी तो याद जरूर दिलाऊंगा। जो वादे राजनीतिक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में करती है, वे चुनावों में वोटरों को लुभाकर वोट बटोरने तक ही क्यों सीमित रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो को लागू करने के प्रति कभी गंभीर नहीं होती है, और यदि उनसे उनके मैनिफेस्टो में किए गए वादों के बारे में पूछा जाता है तो सत्ता के नशे में अपने ही वादों को चुनाव जुमले कह देते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि अपने मैनिफेस्टो को नहीं बल्कि अपने वोटर को हल्के में लेते हैं। आम आदमी तो लाचार है, चुने तो चुने किसे, ए को चुनना है या बी को चुनना है या सी को चुनना है, डी ऑप्शन नहीं आता। आखिर सभी तो एक से एक ही है जी। उसने अलग अलग पार्टी को चुनकर हमने सबको देख लिया, लेकिन सरकारें भले ही बदल गई, मुद्दे वही रहे, पार्टी और नेता दोनों ही लगातार तरक्की करते रहे, लेकिन सालों से हम और आप वहीं पर वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बात सत्ताधारियों द्वारा भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता पर काबिज होने के लिए दिखाई जाने वाले सपनों की है। मुद्दा वादों की हकीकत में बदलने का सपना दिखाना। खैर, बिहारी खबर का तो काम है आपको आपके सरकार की पुरानी वादों को, पुराने खेल को या खेलों को अलग ढंग से पेश कर आपके सामने रखने का। निर्णय आपको लेना है कि आप सवाल पूछेंगे या फिर आप भी पुराने वादों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ेंगे या खेल को खेल नहीं समझेंगे। वैसे भी आप राजा हैं, निर्णय लेने वाले हैं, ये तो राजनीति के खिलाड़ी हैं, खेल खेलेंगे ही, भले ही वह खेल आपकी भावनाओं के साथ क्यों ना खेला जा रहा हो, चाहे देश की अस्मिता के साथ क्यों ना खेला जा रहा हो। ये खिलाड़ी भी है, खेल भी यही गढ़ते हैं। बस आपको एक दर्शक के तौर पर सिर्फ देखना होता है, और जब भी बॉल आपके साइड में चला जाता है तो आपको उनको वोट देकर इज्जत करना होता है। ये वोट या बॉल दोनों एक समान है। तो समझिए इस खेल को, इन खिलाड़ियों को भी समझिए और चुनिए बेहतर खिलाड़ियों को जो आपके लिए खेल खेल सके। समय है, सोचते रहिए, करते रहिए, विचारिए। बिहारी खबर का ये काम है आपको अलग अलग ढंग से समझाने का। आज के लिए दीजिए हमें विदाई, फिर से हम किसी न किसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक आप हमारे बिहारी खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप अपने कम से कम 10 मित्रों को हमारा लिंक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार।